माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ईथर पर। क्या होते हैं ईथर और किस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। माय डियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला ROR डैश। ROR डैश फार्मूला के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ईथर्स। ठीक है, ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है इसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं वो दो डिफरेंट और सेम एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट होती हैं या एराइल ग्रुप हो सकते हैं। अगर ये एल्काइल ग्रुप हैं तो जनरली ईथरों को एल्केनों का एल्कॉक्सी डेरिवेटिव माना जाता है और ईथर का जो श्रेणी है उसका IUPAC नेम होता है एल्कॉक्सी एल्केन, यानी एल्केनों की एल्कॉक्सी डेरिवेटिव भी हम इन ईथर्स को कहते हैं। ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है या सेम है, उसकी नेचर कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम ईथर्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक है सिंपल ईथर, जिसे आप कहते हो सरल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, इसे हम कहते हैं सममित ईथर। ठीक है, सरल ईथर या सममित ईथर। कौन से ईथर सिंपल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे? माय डियर, जिन ईथर्स में R और R' सेम होते हैं, R और R' सेम होते हैं, यानी दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हैं, सेम हैं, तो इस तरह के जो ईथर होंगे वो सिंपल ईथर होंगे। ठीक है, जैसे CH3 और CH3, तो यहाँ भी एल्काइल ग्रुप CH3 है, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप CH3 है। ठीक है, कौन सा ईथर है ये? डाइमेथिल ईथर। तो ये कैसा ईथर हुआ? सिंपल यानी कि सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी हैं C2H5 C2H5 इथाइल ग्रुप से सैचुरेट है। कौन से एल्किल ग्रुप हैं? इथाइल हैं दोनों, तो दोनों सेम हैं। यहाँ पे आप देखें R भी और R' भी, डाई इथाइल ईथर। तो यह भी एक कैसा ईथर है? सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल ईथर कौन से हुए? जब R और R' दोनों कैसे हों? सेम हो, एक जैसे हों। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ईथर होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर। दूसरा है मिक्स्ड ईथर, मिश्रित ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर, जिन्हें आप कहते हो असममित ईथर। क्या होता है? माय डियर, जिन ईथर्स में R और R' क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। R और R' क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जो ईथर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड यानी कि मिश्रित ईथर या अनसिमेट्रिकल यानी कि असममित ईथर। ठीक है, R और R' इक्वल हैं तो सिमेट्रिकल ईथर होंगे, R और R' डिफरेंट हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी है वो मिथाइल ग्रुप से सैचुरेट है, दूसरी इथाइल ग्रुप से सैचुरेट है। कौन सा ईथर है ये? इथाइल मिथाइल ईथर, CH3 और C2H5। तो यहाँ पे देखें ये R हो गया और ये R' हो गया। तो R' क्या है? इथाइल है और R क्या है? मिथाइल है। तो यहाँ पे R और R' क्या है? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये कैसा ईथर है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देखें CH3O CH2 CH2 CH3, ये तो प्रोपाइल ग्रुप है। प्रोपाइल में भी चूंकि स्ट्रेट है तो N प्रोपाइल हो गया। और ये कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। तो मेथिल एन प्रोपिल ईथर, मेथिल एन प्रोपिल ईथर, एन प्रोपिल यानी नॉर्मल प्रोपिल स्ट्रेट। तो यहां पे भी आप देखें कि ये R है और ये R' है, तो दोनों कैसे हैं? डिफर हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो अगर R और R' ये अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो सिमेट्रिकल होगा, और अगर डिफरेंट हैं तो अनसिमेट्रिकल यानी कि मिक्स्ड ईथर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात।
अब इनमें जो ईथर सबसे महत्वपूर्ण ईथर है वो होता है डाइएथिल ईथर, ठीक है, C2H5O C2H5, एथॉक्सी एथेन इसे हम कहते हैं, ठीक है। जो ग्रुप छोटा होता है उसे एल्कोक्सी मानते हैं, जो ग्रुप बड़ा होता है उसे एल्केन मानते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही ग्रुप सेम हैं, तो इसको अगर हमने माना एथॉक्सी तो ये 1,2 एथेन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा यूपीएससी, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। तो एथॉक्सी एथेन जिसे डाइएथिल ईथर कहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईथर है। किस प्रकार से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक इंपॉर्टेंट मेथड जो है मेथड है ईथर के सिंथेसिस का, जिसे हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। क्या होता है विलियमसन संश्लेषण? एल्किल हैलाइड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एल्किल हैलाइड्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा। इस मेथड में होता क्या है, जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो ट्रीट किए जाते हैं, वो हीट किए जाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। यहाँ पे पोटेशियम एल्कोक्साइड भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। RX एल्किल हैलाइड हो गया, R-ONA सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। जब आपने इसको हीट किया तो NaX यहाँ से एल्यूमिनेट हो गया, यहाँ से सोडियम एल्कोक्साइड से सोडियम, और एल्किल हैलाइड से X, NaX क्या हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, और क्या बना RO, और ये क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हमें डाइएथिल ईथर बनाना है तो हमने क्या ले लिया, एथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एथाइल आयोडाइड ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने क्या लिया, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ठीक है। तो यहां जब हमने एथाइल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराया तो क्या एलिमिनेट हुआ, NaBr एलिमिनेट हो गया, देखिएगा यहाँ पे -NaBr, ठीक। और क्या बना, C2H5O C2H5, यानी कि डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद कीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन में भी मैंने आपको बताया था ईथर फॉर्मेशन। तो मेनली जो एथॉक्सी एथेन है, डाइएथिल ईथर है, उसका जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो इसी मेथड के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इन लेबोरेटरी में क्या करते हैं, डाइएथिल ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा हम बनाते हैं, यूजिंग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। ये सर्टेन टेम्परेचर, एक डेफिनिट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। एथाइल अल्कोहल का एक्सेस होता है। सबसे पहले क्या होगा, एथाइल अल्कोहल का H2SO4 से रिएक्शन होता है नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। H2O का एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथाइल अल्कोहल के एक्सेस यानी आधिक्य से रिएक्शन करता है, और H2SO4 यहाँ पे फॉर्म होता है, क्योंकि यह तो रिएक्शन को कैरी कर रहा है केवल, और जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है C2H5O C2H5, यानी कि डाइएथिल ईथर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया। राउंड बॉटम फ्लास्क में हम एथाइल अल्कोहल और H2SO4 का इक्वल वॉल्यूम का हमने मिश्रण ले लिया, और वहां से जो एग्जिट ट्यूब है, एग्जिट ट्यूब को कंडक्टर से, और उसके बाद जो कंडेंसर है, कंडेंसर से हम उसको जो है जोड़ देते हैं, और उसके बाद हम उसे अडेप्टर से जो है कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब उसको हम नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हैं, ठीक। उसमें इथाइल अल्कोहल से फिल किया हुआ एक थिसिल फनल भी हम फिट कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क में, ठीक है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या लिया था हमने, एथिल अल्कोहल और H2SO4 का इक्वल वॉल्यूम का हमने मिश्रण ले लिया, उसको कंडेंसर से और फिर उसको अडाप्टर से हमने कनेक्ट किया, और इसमें एक
जो है थिसिल फनल बना लगा दिया और इसमें हमने भर दिया इथाइल अल्कोहल। ठीक, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, और फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से गिराना शुरू करते हैं इथाइल अल्कोहल। जैसे ही आप इथाइल अल्कोहल को ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिराते हैं तो यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बन चुका है वह रिएक्शन कर लेता है और डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन होने लगता है। ईथर की वापस हो जाती है कंडेंसर में जो है वो उनका कंडेंसेशन हो जाता है, संघनित हो जाती हैं और वो कलेक्टर में जो है कलेक्ट होने लगती हैं। ठीक है, जो फिल्टर फ्लास्क रखा होता है आइस में, उसमें वहाँ जो है वो इकट्ठी होती रहती हैं। ईथर हम लगातार बनता रहेगा, अगर आप रेगुलर जो है इथाइल अल्कोहल डालते रहेंगे तो निरंतर जो है ईथर का फॉर्मेशन होता रहता है। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ठीक है, अविरत ईथरीकरण विधि भी हम इसको कहते हैं। तो लैबोरेटरी प्रोसेस है, इसको भी आप याद कीजिए। क्लियर होगी बात? अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पे। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड पे। देखिए, ईथर जो है उस सनलाइट में बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं एयर से या ओजोनाइड ऑक्सीजन से। एयर के साथ मेनली रिएक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, सनलाइट के इन प्रेजेंस में, और क्या बना लेता है, पेरोक्साइड बना लेता है। अगर हम बात करें डाइएथिल ईथर तो यहाँ पे C2H5 और C2H5 ऑक्सीजन को इसने रिएक्ट किया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और क्या बना लिया इसने, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, डाइएथिल ईथर का पेरोक्साइड बन गया। ठीक, अभी जो पेरोक्साइड होते हैं मेनली डाइएथिल ईथर का, ये इसकी जो स्मेल है वो बहुत तीखी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ये ऑयली होता है, और सबसे विशेष बात होती है कि ये जितने भी पेरोक्साइड्स होते हैं ईथर के, ये हाईली पॉइजनस होते हैं, ये तीव्र विषैले होते हैं। ठीक, इट इज डिकम्पोज वायलेंटली इवन इन लो कंसंट्रेशन। देखिए, लो कंसंट्रेशन को छोड़ के ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं, तीव्रता के साथ क्या होते हैं, एक तीव्र आवाज के साथ अपघटित होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। यही कारण होता है कि जो ईथर है मस्ट नॉट बी हीटेड टिल ड्राइनेस। ईथर को शुष्क होने तक हम गर्म नहीं कर सकते। अगर हमने उसको गर्म किया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ईथर को हम जो है ड्राइनेस तक क्यों हीट नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और विस्फोट हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन भी काफी आता है इसका, सोडा एमाइड द्वारा या सोडियम और लिक्विड एमोनिया द्वारा अगर हम डाइएथिल ईथर का रिडक्शन कराते हैं तो मेन प्रोडक्ट तो इथेन ही बनता है, लेकिन साथ में इथाइल अल्कोहल भी बनता है। C2H5 और C2H5 रिडक्शन हो रहा है नेसेंट हाइड्रोजन द्वारा, फॉर्मेशन हो रहा है इथेन का और साथ ही इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर हम रिडक्शन कराएं HI और रेड पी, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड अगर हम ले रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस कंडीशन में जो डाइएथिल ईथर है वो रिड्यूस होता है एथेन में। C2H6 मेन प्रोडक्ट होता है जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के द्वारा रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक और रिएक्शन है इसकी HI, इसके साथ इसके रिएक्शन काफी आती है। क्या होगा जब ये ठंडे HI से रिएक्शन करता है, क्या होता है जब ये हॉट HI से रिएक्शन करता है। जब ठंडे HI के साथ इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड मुख्य उत्पाद होते हैं। ठंडे HI के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड मुख्य उत्पाद होते हैं। लेकिन यदि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HI के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो एथिल आयोडाइड यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात आपको? ओके, थैंक यू।